बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरिय्यु व अक़रब। या मुहम्मदु या अलिय्यु या मुहम्मदु इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े इंतज़ार सफ़े आज़ा इस वसीला मारिफत और इस पर हाजिर तालिबान इरफान और उनके दिलों में मौजूद मवद्दत व विलायत आले मोहम्मद के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में हकीकत की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को कुन तो कंजन मख्फिया के मानी समझा है। बहुत शुक्रिया नवाज। सूरह मुबारका निसा आयत नंबर 100 इन 5 मजालिस का उन्वान है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है और ये इम्तियाज है कि मूसा को अल्लाह से बात करना हो तो उन्हें तूर पर जाना पड़ता है और किसी सहाबी को मालूम करना हो कि अल्लाह क्या कहना चाहता है तो उसे मुस्तफ़ा से मिलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। चूंकि कुरान हकीम कुरान सामित
किताब मलफूजी। आज थोड़ा मुश्किल हो जाए तो बर्दाश्त कीजिए, दांत ना दीजिएगा, बर्दाश्त कीजिए। किताब मलफूजी है, किताब कौली है, इसमें कौल ही कौल है, इसमें कोई फेल नहीं। मैं ग्रामर के एतबार से फेल नहीं कह रहा, वैसे जो फेल होता है उस एतबार से कह रहा हूं, जैसे कौल और फेल। ये सारी किताब कौल ही कौल है। और सदाकत उस वक्त वजूद में आती है जब कौल फेल के मुताबिक हो जाए और फेल कौल के मुताबिक हो जाए। आसान तरीन तरीका यह है कि कौल और फेल बराबर कैसे होते हैं और सदाकत कैसे वजूद में आती है और सदाकत दिखाई कैसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो वली हैं जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। ये है सिर्फ कौल, ये सिर्फ कौल है। अगर हालत रकू में अली अंगूठी बख्श दें तो ये फेल। कितनी मुश्किल बात आपने कितनी आसानी से समझ ली। और ये फेल कौल के मुताबिक हो गया तो सदाकत वजूद में आ गई। इसका मतलब है कि अल्लाह के कौल के मुताबिक जो फेल सर अंजाम दे उसे कुरान नातिक कहते हैं। बाबा जी, बहुत शुक्रिया। मैं इसे पहली मजलिस समझ के नहीं पढ़ा और मुझे इस बात से भी गर्ज नहीं है कि आप कहाँ कहाँ बैठे। हो सकता है किसी को शरीयत ने मना किया हो कि आगे नहीं बैठना, तो इसलिए मैंने कहा ही नहीं है कि कोई शरई मजबूरी हो सकती है इस वजह से कोई पीछे बैठा है तो बैठा रहे, कोई बात नहीं है। जहाँ भी बैठे हूँ सुनते तो हैं, सुन तो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अपनी मर्जी से अगर आप आना चाहें तो आप आएँ, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। वो इसलिए कि अभी घंटा भर तो मुझे आपसे मुखातिब रहना है और फिर उसके बाद ही कोई सिलसिला होना है, जो भी होना है। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ना है। बाबा जी, फेल कौल के मुताबिक हो जाए। ये कुरान सामित की आयत मैंने पढ़ी, सामित कुरान है, उसकी आयत मैंने पढ़ी है, सूरह निसा है, नंबर 100 है। तर्जुमा सुन लें तो बात और आसान हो जाएगी। अल्लाह ये फरमा रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें कहना पड़ता है कि अल्लाह फरमा रहा है, हालांकि होंठ रसूल के हिलते हैं और हमें कहना पड़ता है कि अल्लाह फरमा रहा है। अगर हम ये ना कहें कि अल्लाह फरमा रहा है तो फिर कुफ्र हो जाए। अगर इसे रसूल की जुबान से निकले हुए अल्फाज को खुदा का कलाम ना माने तो ये कुफ्र हो जाए। तो जब हमारे रसूल की जुबान से निकले हुए अल्फाज, और ये अल्फाज नए नहीं, ये जो अरबी के अल्फाज हैं ये नए अल्लाह ने तख्लीक नहीं की, ये वही लफ्ज थे जो अरब में बोले जाते। अल्लाह ने उन अल्फाज को जमीन पर बोले जाने वाले अल्फाज अल्लाह ने मुंतखब कर। अब उन लफ्जों की बराबरी अगर कोई अपने कलाम से करे तो फतवा आएगा कि दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि जमीन का लफ्ज अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, और अगर जमीन से अल्लाह इंतखाब कर ले तो उसकी बराबरी दायरा इस्लाम से निकाल देती है। और अगर अल्लाह किसी को अर्श से खुद जिस्म की सूरत उतार दे, चले ये
ये जरा मुश्किल बात थी। तो फिर उसकी हमसरी, उसकी बराबरी आपको कहाँ ले जाएगी? रसूल के होंठ हिलेंगे, आप कहेंगे अल्लाह का कलाम है, और रसूल फरमा रहे हैं अल्लाह का कलाम है। फिर कह रहा हूँ अल्लाह फरमा रहा है मैं यखरुज, जो निकलता है मिन बैते ही, अपने घर से, इल्लाही व रसूल ही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, और उसे मौत आ जाती है, फ़क़द वक़ा अजरुहु अल्लाह, तो फिर उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। इस बात की कोई शर्त नहीं कि वो कितने कदम चल के मरे। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हट के मदीने में मर जाए तो जहन्नम है, और अगर अल्लाह के रसूल के लिए रब्जा में मर जाए तो जन्नत है। मैं बात तो कह गया हूँ, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। मैं कह गया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रब्जा में मर जाए। चूंकि आज गुजरा हुआ दिन जो 5 ज़िलहज है, वो एक ऐसे फर्द और एक ऐसी हस्ती का नाम, एक ऐसी हस्ती का नाम जो जमीन से आले मोहम्मद की वफादारी से अल्लाह ने चुन लिया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वफादार आले मोहम्मद था, इंतखाब खुदा था। मैं फिर कह रहा हूं, वफादार आले मोहम्मद था, इंतखाब खुदा था। गुजरा हुआ दिन उस हस्ती का नाम, वो मारूफ है अपनी कुनियत से। कुनियत उनकी अबू ज़र, कुनियत उनकी अबू ज़र है, नाम उनका जुंदब है। लेकिन नाम भूल गया, कुनियत याद रही। बंदों को नाम का नहीं पता, बहुत कम बंदे हैं जिन्हें पता है कि बाप ने क्या नाम रखा था। फिर सुन लें, न्याज़ हुसैन जागी का, और फिक्रा में पहला कहने जा रहा हूं फजीलत का। जो जितना बोलेगा उसको उतना अजर भी मिल जाएगा। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, जो बाप ने नाम रखा वो लोग भूल गए, जो कुनियत अबू तुराब ने दी वो याद रही। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो कुनियत अबू तुराब ने दी वो याद रही। तवज्जो फरमाइए, ये यहां पे मैं एक कुनियत पे रुक रहा हूं। मौला को अबू तुराब भी कहते, मौला को अबुल हसन भी कहते। रसूल पाक की एक कुनियत है अबुल कासिम। मौला अली की 2 कुनियत है, अबू तुराब, तवज्जो, और अबुल हसन। चूंकि पहलू 2 है ना, तवज्जो फरमाइए, क्योंकि मेरे मौला अली हुज्जत पर भी हुज्जत है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। मेरे मौला अली हुज्जत पर भी हुज्जत है और मखलूक पर भी हुज्जत है। ये मेरा मजमा समझे, मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, हुज्जत और मखलूक। मैं फिर कह रहा हूं, हुज्जत और मखलूक। हुज्जत पर भी हुज्जत है और मखलूक पर भी हुज्जत है। वो इसलिए कि मेरे मौला का एक लक़ब अमीरुल मोमिनीन, वो मेरे मौला के बाकी जो 11 बेटे इमाम हैं उन्होंने अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलवाया। इमाम होकर हर इमाम ने वो मोमिन बनना पसंद किया जिसका अमीर अली है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अबू तुराब भी कुनियत, में फिर पलटता हूं उस कुनियत की तरफ। अबुल हसन भी कुनियत है। अबुल हसन यानी हसन के बाप। तवज्जो, अबू तुराब यानी तुराब के बाप। ये
नसब की कुनियत नहीं है, ये निस्बत की कुनियत। मैं फिर कह रहा हूं, ये नसब की कुनियत नहीं, ये नसब की कुनियत है। पहला फिक्रा इस सिलसिला खमसा मजालिस का, और आप अपनी आवाज बचाएंगे तो फिर और कहां सर्फ करेंगे। अबू तुराब यानी मिट्टी का बाप, जो मिट्टी का है और अली का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। यार इससे ज्यादा आसान तो मैं कर ही नहीं सकता। मिलके बोलो हैदरी। कितना अच्छा आपने सुना जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मिट्टी का बाप, जो मिट्टी का है और अली का नहीं, फिर वो अपने बाप का नहीं। या अली या जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बाबा जी, बात पहुंच गई ना। जुंदब की कुनियत अबू जर, और सिर्फ अबू जर नहीं, फिर अबू जर गफ्फारी, अबू जर गफ्फारी। मैं किसी और बंदे को गफ्फारी इसलिए नहीं मानता कि अबू जर की एक ही बेटी थी। तवज्जो फरमाइएगा। मिजाज अबू जर पहले समझा दूं कि अबू जर का मिजाज क्या है, फिर अबू जर पढ़ता हूं। 5 जिलहज की मुनासिबत से मुझे अबू जर ही पढ़ना है। मिजाज अबू जर क्या था? मिजाज अबू जर था कनात। कनात, कनात किसे कहते हैं? जो पास हो उस पर कनात करता। तवज्जो, मदीने के एक बंदे ने अबू जर से कहा, तू बहुत काने है। भाई तवज्जो, अबू जर ने कहा, नहीं मैं बड़ा हरीस हूं। हरीस, मुझे बड़ी हिर्स है, बड़ा तमा है, बड़ा लालच है। उसने कहा, नहीं हमने देखा है, तुझे मिल जाए तो खाता है, न मिले तो शुक्र करता है। हरीस किस लिए? जो फिक्रा अबू जर ने कहा अगर वो समझ में आ गया, अबू जर कहने लगे, अना हरीसुन लिविलायत अली इब्न अबी तालिब। क्या बात है भाई, आप क्या कहने, आप जिए। इसमें मैं कनात नहीं करता, मुझे हर वक्त अली की विलायत चाहिए, हर वक्त अली की विलायत चाहिए। लेकिन मिजाज क्या है? दुनियावी एतबार से, नेमतों के एतबार से। एक बात मैं आपको समझा दूं, ये जो बंदे कहते हैं ना, 2 तरह के अफराद होते हैं मुआशरे में। कुछ फकीर होते हैं, कुछ दुनियादार होते हैं। फकीर की मंजिल और होती, दुनियादार की मंजिल और होती। मैं फकीर की पहली निशानी आपको बता दूं ताकि आप लुत्फ ले लें। फकीर कभी ये नहीं कहता कि मैं फकीर हूं। आपने गौर नहीं फरमाया। फकीर कभी दावा ही नहीं करता कि मैं फकीर, वो फक्र का दावा नहीं करता। उसे दुनिया में लज्जत नहीं आती। क्यों लज्जत नहीं आती? क्योंकि वो दुनिया से आगे की लज्जतों से आशना होता है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। हमें चूंकि वो उन लज्जतों का पता नहीं है, इसलिए हम दुनिया की लज्जतों में, और दुनियादारों के लिए भी मेरे मौला के फरामीन हैं, उन्हें अच्छा फक्र की इब्तदा वैसे तो मेरे मौला अली से, लेकिन उसका जो दूसरा बानी है वो अबू जर है। फक्र का दूसरा बानी अबू जर है। अबू जर उन अफराद में शामिल है जिन्होंने जमीन पे रह के जन्नत देखी भी है, बांटी भी है। थोड़ा थोड़ा गौर फरमाइए, थोड़ा गौर फरमाइए। अच्छा से ये समझ लें कि ये जन्नत क्या है। पहले जन्नत समझ लें। जन्नत क्या है? जन्नत जिन्ना से, जिन्ना से, और कहते हैं छुपी हुई चीज को जन्नत कहते हैं। इसलिए बच्चा जब तक पैदा नहीं होता उसे जनीन कहते हैं, क्योंकि छुपा हुआ है।
छुपी हुई है जन्नत। भाई तवज्जो, फिक्रा मेरा जाया हो गया तो मैं चुप की वजह पूछूंगा। इसका मतलब है कि अली की मोहब्बत दिल में उतर जाए तो बंदा हकीकी गैब नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अली की मोहब्बत दिल में सही रासिक हो तो बंदा हकीकी गैबत का, गायब का मुशाहिदा करता है। और मिजाज क्या था, पहले मिजाज पढ़ लूं फिर अबूजर पढ़ते, फिर आपको अबूजर सुनाते हैं। मिजाज ये है कि कुछ दिन फाके में गुजरते, आज पहला दिन है, कुछ दिन फाके में गुजर गए, रंगत जाहिरन पीली पड़ गई। ये जो जाहिरी रंग होते हैं ना, ये हकीकी रंग नहीं होते। हाँ, जो बिलाल का जाहिरी रंग था वो उसका हकीकी रंग नहीं था। जो जौन का जाहिरी रंग था, ये मैं जौन का भी बता देता हूं, ये जौन गुलाम अबू जर है, जनाबे अबू जर के गुलाम है। इन्होंने हदिया किए हैं हसनैन करीमैन को। वैसे गुलाम जनाबे अबू जर के थे, जनाबे जौन। जौन का भी जो जाहिरी रंग था वो हकीकी रंग नहीं था। हकीकी रंग में और जाहिरी रंग में फर्क बता दूं, काज़मी साहब मेरे मौला के एक सहाबी हैं, बाबा जी उनका नाम है मोहम्मद बिन आमश। टाइम सुनना, मोहम्मद बिन आमश, अलिफ एन मीम शी, आमश। उन्हें जिगर का अर्जा लाहक, तो चेहरे की रंगत काली पड़ गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस वक्त के एक खुद साख्ता इमाम थे। तन्हाई में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वो खुद साख्ता इमाम अपने हवारियों से कहने लगे, तवज्जो, कि देखा अली अली करता है, चेहरे की रंगत काली पड़ गई, चलो चल के अली की विलायत मानने का ताना दें और रंगत याद दिला के जहमत और अजियत और तकलीफ दें। अपने साथियों के साथ मोहम्मद बिन आमिश के पास आके बैठ गए और मोहम्मद बिन आमिश से कहने लगे, देख इब्ने आमिश, अब तो अली की विलायत छोड़, अब तो तेरा चेहरा काला पड़ गया। आमिश ने अपने बेटे से कहा, मेहमानों की तवाज़ु करो, मेहमानों की तवाज़ो करो। अली के नौकरों के घर से मेहमान ऐसे जाते हुए अच्छे नहीं लगते, इन्हें पानी पिलाओ, खाने का पूछो। उन्होंने कहा, नहीं खाना हमें नहीं खाना, पानी भी हमें नहीं पीना, हम तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आए थे कि तुम्हारा रंग काला पड़ गया है। इतनी काली रंगत तो इबादत करने वालों की नहीं होती। कुरान कहता है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, के सजदों के असर से उनके चेहरे रोशन हो जाते हैं। तेरा चेहरा काला पड़ गया। मोहम्मद बिन आमिश ने अपने बेटों से कहा, मुझे जरा तकिए के साथ टेक लगवा के बिठाओ। उन्होंने बिठाया। इब्ने आमिश कहने लगे, जरा आईना लेके आओ, शीशा लेके आओ, दर्पण लेके आओ। वो आईना लेके आ गए। मोहम्मद इब्ने आमिश ने आने वाले खुद साख्ता इमाम से कहा कि जरा आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की और फिर कहा, आंखें खोलो। आंखें खोली और कहने लगे, जरा मेरे चेहरे को देखो, रंगत कैसी है। देख के कहने लगे कि मैंने इतना 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 सफेद सुर्ख चेहरा कभी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे चेहरे पर तो नूर आ गया। अपने बेटों से कहा, अब जरा आईना इसके सामने करो। जब सामने किया तो डर के कहने लगा, हटा दो, मेरे तो चेहरे का रंग बिगड़ गया। इब्ने आमिश कहने लगे, ये यहाँ के रंग नहीं, वहां के रंग, ये अली की विलायत और इनकार की वजह से। आप जी सलामत रहे आपकी जिंदगी। यहां वाले रंग और हैं, वहां वाले रंग और हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? बड़े आप बेदार बैठे हैं। चेहरे की रंगत जनाबे अबू जर ज़हन में है ना, याददाश्त कायम रहना चाहिए। और फिर मौला के लंगर से जिसकी याददाश्त ठीक नहीं ना रहती, उसकी किसी माजून से नहीं होती। ये जहन में रहे। यही अकीदे की याददाश्तों की नमू करता है, इसी से होता है। अगर लंगर समझ के लंगर किया जाए, न्याज समझ के न्याज की जाए। तवज्जो फरमाइएगा, चेहरे का रंग जरा अबू जर का पीला पड़ा। मौला अमीर बादशाह ने कहा, अबू जर क्या हुआ?
मौला काफी दिन गुजर गए फाके से, काफी दिन गुजर गए फाके से। मौला ने फरमाया क्यों? ये क्यों मौला? हमारे और आपके लिए पूछते थे ताकि सवाल और जवाब हो तो दुनिया को पता चले हकीकत क्या है। अबू ज़र कहने लगे मौला खरीदने के लिए कुछ है नहीं, उधार मुझे पसंद नहीं। नहीं, आपने और नहीं फरमाया खरीदने के लिए कुछ है नहीं, कर्ज मुझे पसंद नहीं। मौला ने फरमाया तो क्या हुआ, हम इतना दे देते तुम्हें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। उंगली पकड़ी अबू ज़र की, साथ लेके बाहर आ गए मदीने से। एक बड़ा पत्थर पड़ा था, मौला ने उस पे नालैन रखी, पत्थर सोने का हुआ। नहीं नहीं जागो जरा, पत्थर सोने का हुआ। मौला ने फरमाया अबू ज़र उठा ले जा। अबू ज़र इधर उधर फिरने लगे, एक और पत्थर ढूंढ लाए। तवज्जो, एक और पत्थर ढूंढ लाए। इतने में कुछ लोग और भी आ गए। उन्होंने समझा कि अबू ज़र को अली के पैर की करामत का पता चल गया, तो चाह रहा है कि कुछ और पत्थर भी मैं सोने के करवा लूं। अबू ज़र और पत्थर ले आए और वो पत्थर लेके सोने के पत्थर के पास बैठ के उस पत्थर को मारने लगे। इतना सा सोना उतरा, तवज्जो, इतना सा सोना उतरा, तवज्जो, उसे जेब में डाल के मौला का शुक्र अदा करके अबू ज़र चलने लगे। अबू ज़र से मौला आवाज दे के कहते अबू ज़र ये नहीं चाहिए। अबू ज़र आवाज दे के कहते मौला ये जो लिया है ना, ये आपकी अता की हुई नेमत से मैंने लिया है, उतना ही लिया है जितनी मुझे मारिफत है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। मिल के बोलो हैदरी, आप जी सलामत रहे। उतना ही लिया है जितनी मुझे मारिफत है। तो अबू ज़र ये जो सोना है, मौला इसे फिर पत्थर कर, तवज्जो, मौला इसे फिर पत्थर कर दें। तवज्जो, ये मिजाज अबू ज़र, ये अबू ज़र का मिजाज है। दुनिया से कोई गर्ज नहीं। ये में अच्छा क्यों नहीं सोना चाहता था अबू ज़र? तवज्जो, सोना क्यों नहीं चाहते थे अबू ज़र? चलो एक फिक्रा में और कहते हैं, दुनिया क्यों नहीं चाहते थे? दहलीज़ सैयदा पे होते थे बंदे, सिर्फ जनाब सलमान की बात करते। जनाब अबू ज़र भी होते थे, जनाब मिक़दाद भी होते थे, जनाब सलमान भी होते थे। एक दिन बीबी फिजा ने आके मखदूमा आलमीन का पैगाम इन तीनों असहाब को दिया। तवज्जो, आके बीबी फिजा ने कहा सलमान अबू ज़र और मिक़दाद को भी बता दे और खुद भी तैयार रहे। सैयदा फरमा रही हैं आज मेरा अम्र तुम्हें जन्नत की सैर करवाएगा। आपने गौर नहीं फरमाया, आज मेरा अम्र तुम्हें जन्नत की सैर करवाएगा। मैं चुप बंदे के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूं। तीनों ने जन्नत की सैर की, सैर करके वापस पलटे तो बीबी फिजा ने आके अबू ज़र से पूछा अबू ज़र कैसा पाया जन्नत में अपना महल? अबू ज़र कहने लगे बतूल की दहलीज से कम। ओए 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 यार, जिसे बात पहुंची है वो तो हाथ उठाए। और क्या पढ़ूंगा भाई? या अली, आप जी सैयदा की दहलीज से कम, ये है चौधरी साहब कनात, ये है भाईजान ईमान। ये जनाबे अबू ज़र हैं और अबू ज़र वो मौला का सहाबी है, रसूल पाक का वो सहाबी है जिसने कभी गैर अल्लाह को सजदा नहीं किया। हालांकि पैदा हुए थे बुत परस्त खानदान में, बुत परस्त खानदान में पैदा। इनका कबीला कबीला गफ्फार, जो मक्का से शाम जाने वाले रास्ते पे रहते। नौजवान याद कर लें, मक्का से पेशा क्या था? वो काफिले लूटते, जो काफिले गुजरते थे
कबीला गफार वाले उन्हें रोक लेते थे, किसी को लूट लेते थे, किसी से हिस्सा लेते थे कि यह रास्ता हमारा है, हमें हमारा टैक्स दे के जाओ। उस कबीले के सरदार के घर पैदा हुए। जब सरदार के घर पैदा हुए, तवज्जो फरमाइएगा, 3 साल के हो गए अबू जर, बातें शुरू नहीं की, बोलते नहीं थे, खामोश रहते। लोगों ने शिकायत की सरदार से कि बड़ी मुश्किलों के बाद जानशीन पैदा हुआ सरदार, बोलता नहीं। सरदार ने कहा कुछ साल और इंतजार। यहां तक कि अबू जर 7 साल के। लोगों ने कहा 7 साल बच्चा ना बोले तो वो तो गूंगा कहलाए। तवज्जो, वो तो बोल ही नहीं सकता। भाई पूरी तवज्जो। बाप ने भी समझा कि शायद बोल नहीं सकता, लेकिन जब आवाज देके कहा ना जुंदब, अबू जर ने पलट के देखा। बाप ने कहा बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों? अबू जर 7 साल की उम्र में ऐसे मुंतखब नहीं होते। बुत परस्त बाप की तरफ देख के कहते हैं खामोश रह के उसे सोचता हूं जो बोलने की ताकत देता है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। खामोश रह के, ये मारिफत अबू जर है। खामोश रह के उसे सोचता हूं जो बोलने की ताकत अता करता है। मैं उसके मुताल्लिक सोचता हूं। मैं कहा अच्छा अगर बोलते भी हो तो फिर हमारे साथ बुत कदे में चलो। जो हमारा बुत है उसे सजदा करो। अबू जर ने कहा ये मुझसे नहीं, ये मैं नहीं। 7 साल के अबू जर कह रहे हैं, मैं पीछे बच्चे और जवान बैठे हुए देख रहा हूं, फिक्र समझ में आए तो कम से कम हाथ हिला के इशारा कर दीजिए कि बात पहुंच गई। अबू जर से कहने लगे हमारे खुदा को सजदा करो। अबू जर ने कहा ये मुझसे नहीं होता। उन्होंने पूछा क्यों नहीं होता? अबू जर कहने लगे मैं उसे खुदा कैसे मान लूं जो एक कुत्ते से अपनी तहारत न बचा सके। ये कौन है अबू जर है? मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, मिंबर के तकाजे, मैं कैसे सजदा करूं? वो सोच में पड़ गए कि पूरा खानदान बुत परस्त और ये पहला बच्चा है जो अभी अजीबो गरीब बातें कर। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा हमारे कबीले के कुछ लोग सूरज की इबादत करते, चलो बुत परस्ती नहीं करता, इसे खुदा नहीं मानता, तो सूरज को सजदा करवा। सुबह जब मुर्तजा सूरज तलू हुआ तो उन्होंने कहा अबू जर जुंदब सूरज को सजदा कर। अबू जर कहने लगे मैं उसे खुदा नहीं मानता जिसने शाम को डूब जाना है। हाय हाय हाय, न्याज़े हुसैन जागिएगा। मैं उसे खुदा नहीं मानता जिसे शाम को डूब जाना है। मैं समझूंगा कि बंदा मजलिस में है ही नहीं जो अगले फिक्रे पे ना बोल सके। तो बाप कहने लगा बुत को खुदा नहीं माना, सूरज को नहीं माना, तो फिर किसे मानेगा? अबू जर आवाज देके कहता मैं उसे मानूंगा जो डूबे हुए को पलटा दे। हाय हाय, जो डूबे हुए को पलटाए। जिंदगी आपकी सलामत रहे, मैं उसे मानूंगा। आप जिए सलामत रहे, बहुत अच्छा सुन रहे। बेजार हो गया कबीला। अबू जर तन्हाइयों में रहते। तवज्जो, फिर कबीले वालों ने पूछा कि ये अकेला बैठ के बातें करता। अबू जर अकेला बैठ के बातें करता है। तवज्जो, फिक्रा काज़ी साहब मैं वो कहने जा रहा हूं कि खामोश बंदा रहे तो उसने फिक्रे की कदर नहीं की। बाप कहने लगा तेरा दिमाग ठीक है, तू तन्हाई में खुद कलामी करता है। अबू जर कहने लगे मैं खुद से बातें नहीं करता, मैं तन्हाई में उससे बातें करता हूं जिसने रहमे मादर में मेरी शक्ल बनाई है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। मैं उससे बातें करता हूं। जी बिस्मिल्लाह। जिसने रहमे मादर में, ये बिस्मिल्लाह, ये मौला के नौकर हैं, ये मौला के नौकर हैं। फिर जवानी की सरहद पे कदम रखा। मैं आराम से फिक्रा कहता हूं दायम, मदर भाई आराम से फिक्रा करो। शाह जी हवा की तरह दरमियान से फिक्रा गुजर जाए तो मर्जी है सब।
शबाब की सरहद पे अबू जर ने कदम रखा कि अबू जर के पाकीज़ा नफ्स को मक्के से नबुव्वत की खुशबू आई। यार क्या मैंने फिक्रा कहा, आपने क्या सुना? अबू जर के पाकीज़ा नफ्स को मक्का से नबुव्वत की खुशबू आई। मैं यखरुज मिन बैते ही, तो अपने घर से निकल पड़े, तो अपने घर से निकल पड़े, सुए मक्का रवाना हो चल पड़े। अबू जर चले, काफी फासला था, पैदल चले, कोई सामान नहीं पास, बेसामानी, बेसरो सामान मुहावरा अबू जर पे नहीं लगता, बेसामानी, सामानी नहीं। अबू जर चल पड़े, काफी फासला। अभी अबू जर ने फासला तय करना था और अबू जर के फासले में कुछ दिन लगना थे कि रसूल ने बिला फासिल से कहा फासले जल्दी तय करा। यार आप फिक्रा खा गए कि रसूल ने जी बिस्मिल्लाह बिला फासिल से कहा कि फासले जल्दी तय करो। मौला के अमर से दिनों का फासला लम्हों में तय हो। अबू जर पहुंच गए मक्का की सरहद। जैसे ही अबू जर मक्का की सरहद पे आए, न कुछ अबू जर ने कहा, न मौला अली ने पूछा। अली पलट के चल पड़े, अबू जर पीछे चल पड़े। चक्री वालों, ये फिक्रा इस हकीर का याद रखना। अबू जर पीछे चल पड़े। अबू जर जमीन पे वो पहला फर्द है जो अली के नक्शे कदम पर चला। हाय हाय हाय, आपने जी बिस्मिल्लाह, पहला फर्द है जो अली के नक्शे कदम पर। आगे अली, क्या पाकीज़ा नफ्स था, क्या पाकीज़ा नफ्स। हदीस रसूल यहां याद करो, या हदीस रसूल याद करो। मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़माने फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। जो ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, वो जहालत की मौत मर गया। इसका मतलब है जो इमाम को पहचान ले वो आलिम है। तो अबू जर इतना बड़ा आलिम था कि कुछ पूछे बगैर अली को पहचानता कि ये मेरा इमाम है। आगे अली चले, पीछे अबू जर चले। चलते चलते रसूल पाक की खिदमत में, मेरे मौला रसूल की खिदमत में आए, आके सलाम अर्ज किया। बेतवज्जो अली और रसूल इकट्ठे बैठ गए। जागना, सरकारे दो आलम ने फरमाया, जुनादा के बेटे जुंदब, आज से तू अबू जर, आज से तू अबू जर। और अबू जर यहां आके, चूंकि ये जहन में रहे अली और रसूल इकट्ठे बैठे हैं, अपना बोलो तो तुम्हारी अपनी मर्जी। अली और रसूल इकट्ठे बेला फसल बैठे हैं कि रसूल पाक आवाज देके कहते हैं अबू जर यहां आके कैसा महसूस कर रहे हो? अबू जर आवाज देके कहते हैं इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी, मैंने कलेमा पढ़ने से पहले कलेमा देख लिया। क्या बात है यार आपकी, मैंने कलेमा पढ़ने से पहले कलेमा देख लिया। ये अबू जर। और सरकारे दो आलम ने फरमाया, अबू जर देखो बात ये है, कुछ बातें और कर ले अबू जर पे। अबू जर बात ये है कि हमने ऐलान तौहीद कर दी, लेकिन पाबंदी है कि खुलेआम कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़े। मक्के के कमजोर कमजोर लोग हैं, पाबंदी है उन पे कि वो खुलेआम ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़े। तवज्जो, लेकिन ये पाबंदी तुम पे नहीं। एक फिक्रा मैं कह रहा हूं, वो ख्वास के लिए भी है, अवाम के लिए। अबू जर कायनात का वाहिद शिया है जिस पर तकिया नहीं है। आपने गौर ही नहीं फरमाया। अबू जर कायनात का वाहिद शिया
जिस पर तकिया नहीं है, अबू जर ने खुल के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और पहले ही दिन अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पहले ही दिन अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ा। तवज्जो फरमाइएगा, बंदे हैरान हो गए ना कि पहले ही दिन अलीयुन वलीउल्लाह। तवज्जो न्याज़े हुसैन जागना। साद बिन उबादा ने गदीर के मैदान में अबू जर से पूछा था, ये पालान के मिंबर पे रसूल क्या बताने जा रहे हैं? तो अबू जर ने कहा, वो बताने जा रहे हैं जो पहले दिन से मेरी खिलकत में है। हाय हाय, जरा जागो यार। वो बताने जा रहे हैं जो पहले दिन से मेरी खिलकत में। तकिया नहीं था अबू जर का। अबू जर ने खुल के पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा, अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ा। फिर वो मदीने में रहे तो पढ़ा। अच्छा, पढ़ते वहां थे अबू जर, अलीयुन वलीउल्लाह। अबू जर वहां पढ़ते थे जहां लोगों को तकलीफ होती। जागना। फिर मदीने से निकाल दिए कि ये तो मदीने में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते। फिर शाम चले। शाम के हालात ज्यादा सख्त, ज्यादा सख्त। अबू जर गफ्फारी। जागना। शाम आकर भी मौला अली की विलायत पढ़ते थे, तबलीग करते थे। अबू जर विलायत की तबलीग करते थे। पूरी तवज्जो। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि जितने साल अबू जर शाम में रहे, फाके से रहे। यह है फक्र। जितने साल शाम में रहे, फाके से रहे। भाई तवज्जो। विलायत की तबलीग करते रहे। और करते कैसे थे? जो ऊपर वाला कपड़ा होता था वो ओढ़ते नहीं थे। अमूमन में अरब में रिवाज था, एक कमर में बांधते थे, दूसरा ओढ़ते थे, जैसे कमीज भी थे। वो ओढ़ते नहीं थे, वो लपेट के ना सैयद यूं कंधे पे रखते थे, जैसे मातमी हल्के से नहीं निकलता। आपने गौर नहीं फरमाया? जैसे मातमी हल्के से निकलते, वैसे वो कपड़ा तय करके अपने कांधे पे रखते थे। एक दिन वह समझना, ये विलायत अमीर अल मोमिनीन आसान नहीं है। एक दिन एक बंदे ने पूछा, अबू जर तू मदीने से आया है, मदीने में कमीजें पहनने का रिवाज नहीं? अबू जर ने कहा, मदीने में पहनते थे, शाम में आके उतारी है, क्योंकि हमने सुना है शाम में अली की विलायत के इकरार के जुर्म में कोड़े मारे जाते हैं। हमने कमीज इसलिए उतारी है कहीं अली के लिए कोड़ा खाते के लिए कुर्ता उतारने की देर ना हो जाए। जी आप सलामत रहे। आसान नहीं है। आप जी मिलके बोलो हैदरी। मैंने बहुत आसान पढ़ा। और फिर जनाबे अबू जर गफ्फारी को एक ऐसे ऊंट पर बिठाया और ऊंट से बांध दिया। पाबंदी लग गई कि कोई अबू जर को रुखसत करने ना आए। बेटी भी साथ। मदीने से निकाले जा रहे हैं अली की विलायत के इकरार के जुर्म में, लेकिन चेहरे पे मलाल नहीं। तवज्जो। ऊंट से बांधा गया है, बेटी भी साथ। पाबंदी लग गई कोई रुखसत करने ना आए। इतनी सख्त पाबंदी में मेरे मौला अली ने फरमाया, हसनैन चलो अबू जर को रुखसत करें। बाबा आप तो कभी जलाल में नहीं आए। फरमाया रुखसत उसे करना है जिसने हमारे लिए जान हथेली पे रखी है। जब अली हसनैन अलैहिमुस्सलाम रुखसत करने मदीना की सरहद पे आए तो अबू जर मुस्कुराए। भाई तवज्जो।
तो बेटी ने मुस्कुराहट की, तबस्सुम की वजह पूछी, बाबा इस तकलीफ में हंसे क्यों? तो अबू जर कहने लगी, हंसा इसलिए हूं कि रुखसत वो करने आए हैं जिन्हें जाके मिलना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, रुखसत वो करने आए हैं जिन्हें जाके मिलना। फिर एक जगह है जो बंदे जाएं, हज के लिए जाएं, उम्रा के लिए जाएं, वो मकाम रब्जा पे जाएं। मकाम रब्जा जनाब अबू जर का मकाम शहादत है। जनाब अबू जर का मकाम शहादत है। 5 ज़िलहज को अबू जर रब्जा के मकाम पर शहीद हुए। मैं बात मेरी तमाम, आज पहला दिन है। कल इंशाल्लाह ठीक 9 बजे मैं मिंबर की बारगाह में हाजिर हूं। आप भी ज़ेबे मजलिस हो जाइएगा। शहादत हो गई जनाब अबू जर। अली पहुंचे, मेरे मौला अली ने जनाजा पढ़ा। आखिरी वक्त था जनाब अबू जर का, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। बरहना ऊंट पर सफर की वजह से, मैं फिक्रा कह जाऊंगा, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। जिस्म तकरीबन 2 हिस्सों में बंट चुका था। आसान है अली की विलायत। बेटी से कहा, किसी काफिले के सुपुर्द कर दूं, तुम्हें मदीना पहुंचा दूं। कम सिन बेटी थी। अबू जर ने जब कहा ना किसी काफिले के हवाले कर दूं, तो बेटी का जवाब सुनोगे? बेटी कहने लगी, बाबा मैं आपकी मैयत पे बैठ जाऊंगी। काफिले गुजरेंगे, उनसे कहूंगी मेरा मजलूम बाबा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये दिन रोने के, दिन रोने के और दिन मुतफर्रक के। हर दिन एक नई तारीख लेके आएगा, एक नया बाब लेके आएगा। हर दिन 9 ज़िलहज तक हर दिन एक नया बाब लेके आएगा। और मैं किसी को मजलिस में आने से मना नहीं करता, लेकिन सैयद उसे मैं मना कर रहा हूं कि वो मजलिस में ना आए जो ईद मनाने की तैयारी कर रहा है। उसे इन दिनों में मुर्तजा दुआ करना, जैसे तैयारी है ना कि मैं ईद मनाऊंगा, वो ना आए। ये जनाब अबू जर की बेटी के कलेमात। 11 मुहर्रम को जब काफिला चलने लगा, सुन लोगे, काफिला जब चलने लगा करबला से, तो एक शहजादी ने जो फहरिस्त में नाम लिखे जाने पे बहुत खुश थी, उस शहजादी ने अपनी फुफ्फी और अपने भैया से कहा, आप सब चले जाएं, मुझे करबला छोड़ जाएं। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक की आवाजें कबूल फरमाए। आप सब चले जाएं, मुझे करबला छोड़ जाएं। मौला सज्जाद ने पूछा, सकीना करबला में क्या करोगी? क्या करोगी? यहां से अज़मत अबू जर का पता चला कि शहजादी फरमाने लगी, भैया
मैं अबू जर गफ्फारी की बेटी की तरह बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहें, सलामत रहें। बाबा के मक्तल में बैठ जाऊंगी, कोई काफिला गुजरेगा ना, उसे कहूंगी मेरे बाबा को कफन पहनाते। शहजादी ये कौनैन आपको सलामत रखे। यहां तक मैं पढ़ गया, लेकिन मुझे ये अर्ज करना है, ये एक रब्ते मसायब था। ये जो बाकी दिन है ना, इनमें 7 ज़िलहज के अलावा जो बाकी अय्याम है, वो मैं सारे मोमिनीन से कहूंगा, जो साहिब हैसियत है ना, वो कुछ गरीबों को साथ ले जाए। जिसे कोई नहीं ले जाता ना, वो कर्ज ले ले, लाहौर जरूर जाए। अगर कोई आपको गुमराह करे कि नहीं नहीं ये वो बीबी नहीं, ये काला गिलाफ मेरे हाथ में, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं। लाहौर में जो शहजादी है वो तुम्हारे मौला सखी अब्बास की बहन है, वो सैयदा उम्मुल बनीन की और मौला अली की बेटी। बंदे बाई रोड ज़ियारत पे जाने से ना डरते हैं, तकलीफें आएंगी रास्ते में। ये जो शहजादी मदीना से आई है 95 हिजरी में, 95 हिजरी में शहजादी आई है, ये ऊंटनी पे आई है मदीना से लाहौर। अल्लामा वजीर हैदर नजफी साहब से मैंने पूछा, शाम चली जाती शहजादी, करबला चली जाती, लाहौर क्यों आई? तो उन्होंने फरमाया कि शहजादी लाहौर इसलिए आई कि पंजाब वालों का शुक्रिया अदा करे कि तुम में से कोई मेरे भाइयों के कातिलों में नहीं थी। सैयदा आपको सलामत रखे। मुझे इन 5 दिनों में शहजादी के घर की 5 शहादतें पढ़ना है। शहजादी के घर की 5 शहादतें इन 5 दिनों में पढ़ना, और एक दिन मौला बाकिर के नाम है। बाकी दिनों में मुझे इसी शहजादी की कुर्बानियों का जिक्र करना है। इस शहजादी का हुसैन बादशाह की कामयाबी में बड़ा हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस शहजादी का शब्बीर बादशाह की कामयाबियों में बड़ा हिस्सा है। और कोई बंदा आसान ना समझे, आज मैं शायद ज्यादा तफसील से मसाइब न पढ़ सकूं, आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा जितने तवील मसाइब पढ़े जाएं, क्योंकि यहां हम रोने के लिए जमा होंगे। हमारी आवाजें बुलंद होना चाहिए, दूर दूर तक जाना चाहिए। और जब तुमसे मुसलमान पूछे ना क्यों रो रहे हो, कहना फिर ईद आ रही है, फिर आले मोहम्मद का घर उजड़ रहा है। मैं एक कुर्बानी शहजादी की पढ़ दूं। जब शहजादी मदीना से रवाना होने लगी तो शायद इसी पे मैं आज कनात करूं, आपकी आवाजें बुलंद हों। सैयदा उम्मुल बनीन मौला हुसैन के पास आई, आके शहजादी फरमाती हैं, हुसैन बादशाह जमाने के इमाम, थोड़ी देर के लिए मुझे अब्बास और रुकैया दे दो। अम्मा अगर आप चाहें तो मेरे साथ जाएं, अगर ना चाहे तो ना जाए। तो शहजादी उम्मुल बनीन आवाज दे के कहती हैं, मुझे तो मां कहते हैं ना, ये अता ही तुम्हारी मां की है, ये तुम्हारी कुर्बानी है, थोड़ी देर के लिए मैं ले जाऊं। शहजादी सैयदा रुकैया को मेरे मौला पाक अब्बास को लेके रोज़ा रसूल पे आ गई। फरमाया अपने दाएं हाथ कब्र नबी पे रखो, बाएं हाथ मेरे सर पे रखो।
मौला अब्बास और शहजादी रुकैया ने अर्ज की, अम्मा हमारी वफा में कोई शक? फरमाया नहीं, शक नहीं है, मैं रसूल को अपनी वफा बता रही हूं। सैयदा आपको सलामत रखे। मैं रसूल की बेटी को, मालिक तेरी दुआएं मुस्तजाब फरमाए, मैं रसूल की बेटी को अपनी वफा बता रही हूं। मेरे साथ वादा करो अब्बास, जब तक तुम हो ना कोई हाथ हुसैन पे नहीं उठेगा। सलामत रहो जवानों जो हाय करके रो रहे हो। अब्बास वादा करो, जब तक तुम हो कोई हाथ हुसैन पे नहीं उठेगा। अम्मा मेरा वादा रहा, जब तक मैं हूं ना तब तक कोई हाथ मेरे आका पे नहीं उठेगा। अब बेटी की तरफ मुखातिब हुई, रुकैया वादा करो तुम्हारे होते हुए बतूल की बेटियों पर कोई तकलीफ आए तो पहले तुम्हें आए। अम्मा मेरा वादा हो गया, कोई तकलीफ भी आएगी ना तो पहले मैं अपने आप पे वो तकलीफ झेलूंगी, फिर सैयदा की बेटियों पे आएगी। बस अदादारो मैं करीब आ गया, करबला आ गए, 10 मुहर्रम गुजर गई, काफिला चल पड़ा, कूफा गुजर गया, शाम पहुंच गए। जब शाम के बाहर 3 दिन अली की बेटियां खड़ी रही ना, जिन्होंने मातम करने, तो सवाल करो 3 दिन होता क्या रहा? छतों पे पत्थर रखवाए जाते रहे। जब छतें पत्थरों से भर गई तो 10,000 औरतें छतों पे बिठाई गई। फिर यजीद के दरबार से कुछ फाहिशा औरतें आई, वो छतों पे बैठी हुई औरतों को समझाने आई। आखिरी फिक्रा मैं मसाइब का पढ़ रहा हूं, जितना हो सके उतना आवाज बुलंद कर लेना। उन फाहिशा औरतों ने छतों पे बैठी हुई औरतों को समझाया कि यजीद का पैगाम है कि तुमने सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। जो आवाज बुलंद कर सके वो अपनी आवाज बुलंद कर ले। मैं आखिरी फिक्रे पे आ गया हूं। सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। ये बातें बाजार में हो रही थी कि सैयदा रुकैया ने बाजार के बाहर खड़े होकर ये बात सुन ली। जब 3 दिन और 3 रातों के बाद दरवाजा खुला, पहला कदम अली की बेटियों का बाजार में आया तो चक्री वालों सैयदा रुकैया का रुख आसमान की तरफ उठ गया और छतों की तरफ देख के बीबी आवाज दे के कहती है, जिसने मारना है सुन लो, मेरा नाम ज़ैनब है। बीबी ज़ैनब आवाज दे के कहती है, रुकैया ये क्यों? अर्ज की अम्मा से कब्र नबी पे वादा कर। बस